सुबह के लगभग 7 बज रहे थे और हम निकल पड़े थे अपने हॉस्टल से ट्रैकिंग के लिए। नदी के साथ साथ कच्चे रास्ते पे चलते हुए हम जा रहे थे इस नदी पे बनने वाले छोटे छोटे फॉल्स को देखने और दूर उन ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने और साथ में इस जगह की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। हमारी दोस्ती कुछ ही घंटे पुरानी थी। रात को बोनफायर पर बैठे बैठे हमने डिसाइड किया कि सुबह ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। हम सब अलग अलग जगह से आकर इस हॉस्टल में ठहरे थे। हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक था इस नदी के साथ साथ छोटे छोटे झरनों की ओर जाना और दूसरा ऊंचे पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाना। तो हम सब ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम ट्रैकिंग के लिए ऊपर पहाड़ पर जाएंगे। मेरे को याद था कि जाना किसी के साथ, मेरे को शक्ल याद नहीं थी, मैं बोलूं किससे। जैसा कि आपने सुना, जाना है किसी के साथ पर शक्लें याद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। शाम के लगभग 6-7 बजे मैं पहुंचा था इस खूबसूरत से हॉस्टल में। नदी की धारा के साथ बना हुआ ये हॉस्टल रात को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था और इसके साथ ही यहाँ पर बजाया जा रहा था पुराना हिंदी संगीत। कुल मिलाकर यहाँ का एम्बियंस बहुत ही सुंदर था। मैं सोलो ट्रैवल तो बहुत बार करता हूँ, लेकिन किसी हॉस्टल में रुकने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और सच जानिए, पहला ही एक्सपीरियंस इतना शानदार। मैं दिन में लगभग 350 किलोमीटर बाइक राइड करके यहाँ पर पहुंचा था और थोड़ी बहुत थकान भी थी, लेकिन यहाँ पहुंचते ही सारी थकान गायब। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने वेब चेक इन किया। डोरमेट्री में अपना सामान रखने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी का राउंड लिया। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर दोस्तों के साथ कोई मौज मस्ती वाला ट्रिप करना चाहते हैं और या फिर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाहते हैं, तो भी ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। हॉस्टल का राउंड लेने के बाद मैं नदी के किनारे चल रहे बोनफायर के पास जाकर बैठ गया और देर रात तक वहीं पर बैठा रहा। वहाँ पर काफ़ी लोग आ जा रहे थे, मध्यम सी रोशनी थी, नदी का शोर था, म्यूज़िक चल रहा था। इसी बीच किसी से हमारी बात हुई कि सुबह ट्रैकिंग के लिए चलते हैं, और यही कारण था कि हमें चेहरा याद नहीं था क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई थी। रात को तो लगभग सभी लोग तैयार थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन सुबह उनमें से हम 5 एक जगह पर मिले, इकट्ठा हुए और चल दिए ट्रैकिंग पर। शुरुआत में आसान सी लगने वाली ट्रैकिंग अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि पगडंडी बहुत ही छोटी थी और धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। तो एक ऊंचाई पर पहुंचकर अब हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं वापस झरने की ओर, और हम चल दिए झरनों की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी लोकेशन की। हमारी ये लोकेशन है मसूरी से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, और ये जो धारा आप देख रहे हैं, यही नदी की धारा आगे चल के केम्प्टी फॉल्स का रूप लेती है। हमारे हॉस्टल से आने वाली वो नदी की धारा अब छोटे छोटे झरनों का रूप ले चुकी थी। ट्रैकिंग के बाद थोड़ी थोड़ी थकान भी हो चुकी थी। अब हवा में ठंडक भी धीरे धीरे कम होने लगी थी क्योंकि सूरज की रोशनी बढ़ने लगी थी। हम यहाँ पर घूमकर आसपास के सभी फॉल्स को एक्सप्लोर करने लग गए। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, झरनों का रूप बदलता ही जा रहा था और हम यहाँ ढूंढ रहे थे अपने नहाने के लिए एक खूबसूरत सा झरना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हुई इस नदी की धारा पर बनते हुए झरनों को देखते हुए हमने काफ़ी देर यहाँ पर बातचीत की, और अब समय आ गया था यहाँ पर नहाने का, और फिर उसके बाद पहाड़ों वाली मैगी। अगर आप केम्प्टी फॉल्स आते हैं तो आपने देखा होगा कि केम्प्टी फॉल्स के मेन झरने पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ क्राउड काफ़ी होने लगा है। तो अगली बार अगर आप केम्प्टी फॉल्स आते हैं तो सड़क पर से नीचे जाने की बजाय आप ऊपर पानी के स्रोत के साथ साथ आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई फॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी कम क्राउड रहता है।
यहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं जैसे चाय, कॉफ़ी, मैगी, नाश्ता और इसी के साथ चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी इन सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं। अब समय आ गया था हॉस्टल की तरफ वापस जाने का। कुल मिलाकर नए दोस्तों के साथ ट्रैकिंग का ये एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और हम चल दिए अपने हॉस्टल की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं इस खूबसूरत से हॉस्टल की लोकेशन की। मसूरी से जब आप केम्प्टी की ओर जाते हैं तो लगभग 15-16 किलोमीटर के बाद एक गांव आता है बंगलो की कांडी और यहीं से रास्ता जाता है हमारे हॉस्टल द हॉस्टलर की ओर। इस मेन रोड से हॉस्टल की दूरी लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर है। सबसे पहले रावत जी की टपरी के पास से निकलकर आप पहुंच जाते हैं हॉस्टलर की पार्किंग पर। मसूरी से गूगल मैप की हेल्प से आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। यही पार्किंग एरिया में एक छोटा सा कैफेटेरिया बना है और इसके पास से नीचे रास्ता जाता है हॉस्टल की ओर। मसूरी से हॉस्टलर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और आपको आने में कुल 45 से 50 मिनट का समय लग सकता है। और ये सामने आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी द हॉस्टलर। हॉस्टल के गेट पर भी एक छोटी सी पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी यहाँ तक ड्राइव करके ला सकते हैं तो आप यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। इस हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लोकेशन और इसके पास से बहती हुई नदी की ये धारा। यहाँ पर बहुत ही शांति रहती है, तो अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर के पास कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यारों दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान है। नदी के बीच में और पूरे हॉस्टल में कई जगह पर सिटिंग एरियाज बने हुए हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। यह है इस हॉस्टल का रिसेप्शन और इसके साथ ही बना हुआ है कैफेटेरिया जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर फूड की काफ़ी वैरायटी है और क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक सर्विस मिलती है और हॉस्टल में जगह जगह पर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए कुछ एरियाज बने हुए हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइजेस की। यहाँ के प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं। मेरे को यहाँ की डॉर्मेट्री में एक बंक बेड लगभग 400 रुपये के आसपास का पड़ा था। वैसे यहाँ के प्राइजेस सीजन के अकॉर्डिंग घटते या बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर कई तरह के डॉम्स हैं जिसमें 6 बेड, 8 बेड, 4 बेड सभी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और ये है हॉस्टल का गेमिंग एरिया जहाँ पर इंडोर गेम्स जैसे टेबल टेनिस, चेस, कैरम बोर्ड ऐसे कई ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पहाड़ों के बीच में कुछ समय बिताने का। आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए और 18 साल से कम उम्र वालों को ये हॉस्टल अलाउड नहीं करता है। इस हॉस्टल की बुकिंग आप सभी ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ आकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। हॉस्टल में डॉर्मेट्री में बेड्स और ब्लैंकेट्स वगैरह काफ़ी साफ सुथरे थे। यहाँ सफाई का काफ़ी खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ का चेक इन टाइम दोपहर 2 बजे का है और सुबह 11 बजे आपको चेकआउट करना होता है। पूरा हॉस्टल ही नीट एंड क्लीन था। यहाँ के वॉशरूम्स, कैफेटेरिया, कॉमन सिटिंग एरिया सब एकदम साफ सुथरे थे। रहने के लिए हॉस्टल पूरी तरह से सेफ है और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है। डॉर्मेट्री के अलावा यहाँ पर कई प्राइवेट रूम्स भी हैं जिनके प्राइजेस लगभग 1500 से शुरू हैं। आप ऑनलाइन उनके प्राइस चेक कर सकते हैं। यहाँ से दिखने वाला व्यू भी काफ़ी शानदार है और पास से नदी की धारा का शोर हर समय सुनाई देता है। तो अगर आप मसूरी आते हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर स्टे करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर रहकर मसूरी और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
आप मसूरी से कैब, स्कूटी या फिर शेयरिंग कैब से भी यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी घूमने के लिए आपके लिए कैब वगैरह का अरेंज करवा देता है। यही कुछ फैमिली रूम्स हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे पर बने हुए हैं। आप अपने रूम से निकलकर सीधा उतरकर नदी तक जा सकते हैं। तो पहाड़ों के बीच में नेचर के पास स्टे का ये ऑप्शन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।